हेलो एवरीवन, मैं राजीव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राजीव मिनी ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिन पेन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आजकल सिन पेन बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और बच्चों के फिजिकल आ रहे हैं, कई बिगिनर एथलीट हैं और अच्छे लेवल के भी एथलीट हैं, तो उनको भी सिन पेन होता है। और सिन पेन एक मामूली चीज़ है, लेकिन अगर आपने इसका अच्छे से ध्यान नहीं दिया और सही टाइम पर ठीक नहीं किया तो ये सिन पेन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और आपको कई महीनों का रेस्ट भी दिला सकता है एक सिन पेन। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिन पेन के बारे में, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिन पेन होता कहाँ है और किस जगह सिन पेन होता है पाँव में। तो सिन पेन नॉर्मली ये जो हमारी हड्डी रहती है इसके जस्ट बगल में, यहाँ पे जो मेरी फिंगर आप देख रहे हो यहाँ पे, और किसी किसी को इसमें भी होता है। तो ये सिन पेन होता है और इसको हम लोग सिन पेन कहते हैं। ये ओनली केवल होता है या तो हम लोग रोड पर रनिंग करते हैं उससे, या फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होता है, कैल्शियम की कमी होती है उससे। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में सिन पेन हमारे पाँव में सिन पेन होता है और ये सिन पेन हमें दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और हमारी रनिंग कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसको ठीक करने के लिए 2 से 3 उपाय हैं जो घर पर ही हम लोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला उपाय है कि आप नॉर्मल सा किसी मेडिकल पे जाओ और कोई भी कैल्शियम की दवा लेकर आओ, जैसे लाइक दैट ऑस्टो कैल्शियम या फिर सिप्ला का कोई भी कैल्शियम ले लो और कोई भी नॉर्मल खाओ ब्रेकफास्ट के बाद एक, तो उससे भी सही हो सकता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कैल्शियम की दवाई और या फिर आपके आसपास कहीं मेडिकल स्टोर नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि चूना होता है ना, चूने को बिल्कुल इतना सा चावल के सीध जितना लेना है और एक गिलास में मतलब 250 ml का गिलास होना चाहिए, उसमें आपको वो चूना घोल कर और सुबह सुबह खाली पेट पीना है। 10 से 12 दिन लगातार आप ये पियोगे तो आपका सिन पेन सही हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन चूना की मात्रा बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए। पता चला आप फिर इतना या फिर थोड़ी ज़्यादा चूना ले रहे हो, फिर वो नुकसान बताएगा। चूना लोग को थोड़ा सा होना चाहिए, केवल कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए ही चूना लेना है। और फिर अगर उससे भी आपका ठीक नहीं होता तो आप फिर ये भी कर सकते हैं कि आप आइसिंग कर लें। दिन में 3 से 4 बार आइसिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली आइस को डायरेक्ट नहीं रखना है कि आपने आइस ली और डायरेक्ट रख ली पैर पे, नहीं। आपको क्या करना है, एक आपको सूती का कपड़ा लेना है और उस पर आइस रखनी है, फिर उसको 2 से 3 बार सूती के कपड़ों को आइस पे रोल करना है, फिर उसको पकड़ के फिर धीरे धीरे सेकना है, उसको सिकाई करनी है। तो आपको धीरे धीरे करना है। ऐसा आपको 2 से 3 बार दिन में करना है और अगर आपको टाइम मिले तो आप रात में भी इसको थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आइसिंग करने के बाद फिर आपको गरम रेत है, जो रेत होती है हमारी, उसको गरम रेत करनी है, उसको भी कपड़े भरना है और फिर उससे भी सिकाई करनी है। इसे बोलते हैं ठंडी गरम सिकाई। ठंडी गरम सिकाई जब आप लोग कर लोगे तो आपके सिन पेन में बहुत मदद मिलेगी। और 2 तो मैंने बता दिए। और नंबर 1 तीसरा है कि आपको क्या करना है, आपको फिटकरी लेनी है और थोड़ा सा पानी गर्म करना है, आधी बाल्टी, जिसमें हमारे पूरे घुटने तक पैर डूब जाएँ, उतना पानी लेना है और फिटकरी लेनी है और थोड़ा सा नमक लेना है। आपको क्या करना है, सीधा सा फिटकरी को और नमक को उसमें डाल देना है पानी में और दोनों पैर घुटने तक डाल के बैठ जाना है। और आपको कम से कम जब तक बैठना है जब तक वो पानी पूरा ठंडा ना हो जाए, मतलब थोड़ा गर्म रहेगा, उसमें आपको पैर डालना है और जब तक बैठना है जब तक ठंडा ना हो जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका सिन पेन बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो गाइस, मैं तो एक ही उपाय बताऊंगा। अगर इससे भी आप लोगों के सही नहीं हो रहे हैं सिन पेन और हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप लोग चलने में भी असमर्थ हैं, रनिंग करना तो दूर की बात है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फालतू के झंझट छोड़िए, सीधा डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि ये सब उपाय तो ज़रूरी है लेकिन बिना डॉक्टर के कुछ नहीं होगा। अगर आपका सिन पेन ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपकी हड्डी में दिक्कत भी आ सकती है और आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। लाइफ टाइम भी आप रनिंग नहीं कर सकते। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है। अगर आप ये सब करना है, आपको 1 से 2 महीने और दवाई लेनी है कैल्शियम की वगैरह और आइसिंग भी कर लेनी है। जो उपाय मैंने बताए हैं पहले इतना कर लो। अगर इनसे आपका ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी आपका सिन पेन गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है या पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो सिन पेन नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम आ गई है, हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर हो गया है रोड पे रनिंग करने से। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास जाना है, उसका डॉक्टर से बात करनी है, उस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, एक्सरा कराना है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। आप घर पे ज़्यादा कलाकार ना बने, क्योंकि अगर सिन पेन आपका ज़्यादा बढ़ता है तो आपको दिक्कत आएगी उससे। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से,
भाई मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने रेस की है, प्रैक्टिस करता हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा तो इसी में ठीक हो गया था। लेकिन अगर आप लोगों का ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप लोग सीधा डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर से सलाह लें, और वही आपका सिन पेन ठीक कर सकता है। आपको अच्छे से 10 से 20 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा, उससे आपका सिन पेन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। लेकिन रोड पे रनिंग ना करें, रोड पे रनिंग करने से सिन पेन होता है। और अगर रोड पे रनिंग करनी है तो अच्छे शूज़ का यूज़ करें, अच्छे सोल वाले शूज़ का यूज़ करें, उसकी ग्रिप भी थोड़ी ठीक हो और सोल भी उसका मजबूत हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं रोड पे रनिंग करने के लिए। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।